जिथे कोई भी आसरा कोई सहारा काम नहीं होता उत्थे फिर कीता होया सिमरन जपिया होया नाम फिर काम होता है। इस करके सानू सारे अकाल पुरख वाहिगुरू का बहुत ही सत्कारयोग सूबेदार सरदार अजीत सिंह जी सिद्धू जिन्हों भी आप आजाद जुड़े हैं। सो सरदार बकर सिंह होना दसिया कि बड़े बिट बोलने बिना जहदे रखे आप तह जाए खलोगना हुक्मे तो सब को बाहर। सो समूह परिवार ने सरदार नरेंद्रपाल सिंह जी जिंदा प्रधान नगर कौंसल फरीदकोट समूह परिवार ने यह अरदास करनी है। सो इतने समाप्ति है करके बुढ़िया भुलों की क्षमा करने की राम महला तीजा सार आनंद पया
हरि कृष्ण तेरा ही शब्द बजाय एक बादर सिमरिया करम दया वैताय साबत हुए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साबत हुए सहाय। 10 पातशाह की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पाठ दर्शन दीदार का ध्यान कर बलो पंजा प्यारिया 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हाथियां जपियां तपियां जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देख तरा जिन्हां सिंगार सिंगड़ियां ने घर में तसीह दिते बंद बंद कुटवाई खोपड़ियां लवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नासा स्वासा संग नगाई जिन्हां सिंगार सिंगड़ियां पतंगियां की कमाई का ध्यान कर बलो जी। सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को साहिब जी के दर्शन सुनान क्योंकिया पेढ़े होंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोलबाले भलो। आप जी ने सिखा का मननीगा मात टूटी मात तो पंचों में छोड़िया गया खुले दंतन के सेवा सुभार का दान प्यारे खालसा जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ऐसे आप ये करना पड़ा पास अरदास बेनती जोड़ी है। आप श्रद्धालु सिख भाई सरदार सूबेदार अजीत अपने गृह विखे लिया के परसों रोज तो श्री अखंड पाठ प्रारंभ करवाए सन। अमृत वेले भोग पए ने भोग पैण तो उपरंत आप जी के महावाक्यानुसार अंते सतगुर बोलिया पिछे कीर्तन करो निर्वाण के महावाक्यानुसार समूह परिवार ने उन्होंने आत्मा शांति वास्ते दरगाही भले वास्ते धन धन बाबा शेखपुरी जी के पवित्र स्थानों से अदाही बाणी के कीर्तन हर जस जैन करवाए ने। इस बाणी का महात्म इस कीर्तन का महात्म उस विछड़ी हुई रूह नूं बख्शिश करना सरदार सूबेदार अजीत सिंह जी सिद्धू नूं आप जी ने अपने चरणों में योग थां बख्शनी। परिवार नूं भैण भाइयां नूं रिश्तेदार साख संबंधियां नूं भाणा मंड दा बल बख्शना। इस वेले समूह परिवार वालों आप जी का शुकराना करदिया होया आप जी नूं बड़े सोहणे जे पोशाके भेंट कीते ने। आप अंगीकार करो सेवकां दे लोक परलोक कोई पढ़दे सजणे चढ़दियां कला बख्शनियां घर विच सुख शांति बख्शनी आन धन दे वास्ते बख्शने परिवार के सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। आप जी की दसी हुई गुरमर्यादा अनुसार समूह परिवार ने आप जी के हजूर पंचम कड़ा प्रसाद की देख हाजिर की है। आप दे रसमी लायक होवे भोग लगे जो जी सके सो तेरा नाम जपे। आप जी के दरबार की हाजिरी कर रहे समूह परिवार की समूह रिश्तेदारां की समूह संगत की हाजिरी करते प्रवान करनी। केल फुल घटावा प्रवान करनिया शुभ मनोभावना पूर्ण करनिया। समूह परिवार समूह संगत नूं आप जी का हुक्मनामा बख्शो अते हुक्मनामे के अनुसार चलण की ताकत बल बुद्धि समर्था बख्शो। परिवार के सरबत के कार्य रास करो सही प्यारे मेलो जिन्हां मेरा प्रणाम चुकिया वा नानक नाम चढ़दी दुख होगा तेरा बना आनंद करे नर नारी हारा हारा भला कृपाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रावण सब ले जाए। राम तो
की वाणी आई तना सगवे जंत मेटाई जाल पुरख मेहरवाना और नानक साच बखाना तुर की वाणी आई तना सगवे जंत मेटाई याल पुरख मेहरवाना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਈ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵਾ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪੜੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਹ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀਆਂ ਮਾਸੜ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੋ ਐਸੇ ਰੁਤਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। 65 ਦੀ ਤੇ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬਦੇ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਕਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਡੋੜ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ
प्यार ही बहुत आ सारिया संगतां दे नाल। बेशक बहुत संगतां ऐसियां ने जो कल्ले हाज़री लवा के जा चुकियां ने, क्योंकि होर भी बड़े स्थानों पर उन्होंने जाना हुंदा। सो ज़्यादा समा ना तुहाडे दरमियान मैं रुकदा होया मैं बड़े ही अदब दे नाल सरदार कुशलदीप सिंह जी ढिल्लों किसी थोड़ी जी प्रॉब्लम बैक बोन कारण वो नहीं इत्थे आ सके, माफ़ी मंगी है। उन्होंने छोटे भराता सरदार जैशनप्रीत सिंह जी ढिल्लों मैं उन्होंने बेनती करूँगा भी वो आउण ते दो शब्दों राही आप जी के मुखातब होंगे। सरदार जैशनप्रीत सिंह जी ढिल्लों साहब। पावन और पवित्र गोद विच सर अजीत सिंह जी दी अंतिम अरदास जुड़ बैठी संगत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपा साहब नरेंद्रपाल सिंह जी निंदा नगर कौंसल के प्रधान उन्होंने सारे अज उन्होंने फादर साहब की अंतिम अरदास सारे शामिल होना आए हैं और उन्होंने दुख शरीक होना आए हैं। और मेरे तो पहला दविंदर सिंह उन्होंने शाहजीत सिंह जी दी जीवन बारे बड़ा संखेप और वधिया तरीके नाल सारियां गल्लां दसियां। जिवें उन्होंने फौज च रहे, इस फौज च रह के जिथे उन्होंने जिम्मेवारी निभाई उत्थे परिवार की जिम्मेवारी भी उन्होंने बहुत वड्डी चकी और सारा ही परिवार आपदा बड़ा वैल सैटल्ड है। और जिथे गल करिए बजुर्गों की, मैनूं बड़ी वारी उन्होंने मिलण दा समा मिले और जदों भी जाना उन्होंने इन्हां दे मार्बल हाउस के बाहर बैठे होना और हरेक नाल आपदे विचार साझे करने और हरेक नाल गल्लां बातां करनियां। बड़े दृढ़ इरादे दे और पक्के इरादे दे इंसान सन। और जिथे ताईं मैं उन्होंने जानना है उन्होंने बड़ी मेहनत कर आपदा सारा कारोबार और जिथे नरेंद्रपाल जी निंदा नूं इन्हां दे भैन जिहड़े ने उन्होंने भी मैं बहुत चंगी तरह जानदा। सारिआं नूं बड़ी वधिया तरीके नाल परवरिश जिथे दित्ती और उत्थे इस समाज च इन्हां दा निंदा जी का बड़ा वधिया एक थां बनिया और खुद भी बहुत सेवा करते रहे है। जिथे धार्मिक ईवेंट्स की गल है उत्थे भी और सियासी खेत्र च और सारा ही परिवार शुरू तो बहुत ही मिलन वर्तन वाला और अच्छा परिवार है। जिथे साडी इन्हां दे परिवार नाल जिथे जाति नेड़ता है उत्थे सर कुशलदीप सिंह ढिल्लों नाल साडा जिवें साडा परिवार है उवें ही ये साडा एक अंग है परिवार का। और मैं उन्हां नीओ माफ़ी मांगदा MLA साहब नीओ उन्होंने किसी मजबूरी ये है कि उन्होंने बैकडोर किसी 5-7 दिन के पहले की प्रॉब्लम आई हुई है। सो उन्होंने ट्रैवल करना बंद किया हुआ सी, वो करके वो आ नहीं सके। उन्होंने मैं माफ़ी मांगदा और जिहड़ियां संगतां इत्थे आईयां उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्ना ही कहता होया खेमा मांगदा। वाहिगुरू जी का खालसा परिवार के विच पहुंचे ने, सो उन्होंने भी इत्थे आउण ते असीं जी आया कहने। सो मेरे को ना मते बहुत ज्यादा आए ने, मैं नहीं पढ़ूँ, मैं माफी चाहूँगा आप जी को, लेकिन उन्होंने हाज़री आप जी के सामने जरूर मैं लगाऊंगा। और भी बुलाना नहीं है सरदार नवदीप सिंह जी बब्बू बराड़ जी तो असीं माफी चाहते हैं। और बड़िया शख्सियत बैठे ने सरदार रणजीत सिंह जी बराड़ साहब, सोनू जी, असीं माफी चाहांगे इन्हां तो, क्योंकि समय की कदर करना साडा सबना का फर्ज बनता। पंच सरपंच MC साहबान बहुत जड़िया शख्सियत इतने विराजमान ने, मैं किहदा नाम लवां, इतने हर शख्सियत नामी है। चेयरमैन साहब चौक का जहाज शब्दारा किया, राकेश कुमार जी हैप्पी एक्सम चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट फरीदकोट, उन्होंने भी दुख का जहाज किया। सिविल पेंशन एसोसिएशन रजिस्टर फरीदकोट, रिटेल करियाना एसोसिएशन फरीदकोट, MGM सीनियर सैकेंडरी स्कूल फरीदकोट, सहारा सोसायटी फरीदकोट, सरदार परमवंश सिंह जी, बंटी रमाणा जी, उन्होंने धर्म पत्नी सुखजीत कौर रमाणा जी भी दुख का इजहार करके गए ने। श्री प्रवीण चावला जी, श्री दुर्गा सेवा दल फरीदकोट तो, बाबा फरीद फुटबाल क्लब फरीदकोट, प्रेस क्लब फरीदकोट, लैंड डॉक्टर संजीव गोयल जी प्रधान समूह मैंबर
ਲੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਰਾਏ ਜੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਾਥ ਮਰਚੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਸੇਵ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਾਦਾਸ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਾਊਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਮ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼